तो आइए आज हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चों में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का सिद्धांत होता है उसका प्रिंसिपल क्या है। तो इसके 10 प्रिंसिपल्स हैं। 10 प्रिंसिपल्स के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि हमारे ग्वालियर में जो एग्ज़ाम होगी बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का, जो 2019-23 बैच के हैं, उसमें पूछा जाने वाला वीवीआई क्वेश्चन है। ये पूछेगा ही पूछेगा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर। तो ठीक है, आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है? निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन प्रयत्न चलते रहता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी गति कभी मंद होती है तो कभी तेज होती है, कभी स्लो हो जाता है तो कभी फास्ट हो जाता है, लेकिन ये विकास कभी नहीं रुकता है, जीवन पर्यंत चलते रहता है। जीवन पर्यंत किसको कहते हैं? वोम्ब टू टॉम्ब। वोम्ब मतलब क्या हो गया? माँ का गर्भ, और टॉम्ब मतलब हो गया कब्र। जब बच्चा माँ के पेट में ही रहता है उस समय से मरणोपरांत तक, जब तक वो मर न जाए, कब्र में ना चल जाए, तब तक क्या होता है? विकास की प्रक्रिया चलते रहता है। तो हमको बस इतना याद रखना है, विकास की प्रक्रिया क्या है? जीवन पर्यंत, वोम टू टॉम, इसी को बोलते हैं जीवन पर्यंत। गर्भाशय से कब्र तक चलते रहती है। तो मेरा पहला सिद्धांत क्या कहता है? कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है और ये वोम्ब टू टॉम चलता है। आइए दूसरा देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? विकास कभी पीछे नहीं जाता है, विकास कभी पीछे नहीं जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप दूध से दही जमाते हैं, क्या दही से वापस दूध जमा सकते हैं? ये इरिवर्सिबल है। उसी तरह से विकास मेरा कभी पीछे नहीं जा सकता है। क्या आप अपने बचपन के समय में वापस जा सकते हैं? क्या अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या फर्स्ट क्लास में जा सकते हैं? नहीं। जो विकास की प्रक्रिया है वो निरंतर आगे चलते रहती है, डेवलप करते रहती है, ये कभी पीछे नहीं आता है। आइए तीसरा देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समान प्रतिमान का सिद्धांत। सभी बालकों में जो है ना, विकास का क्रम जो है समान होता है। कोई भी बालकों में विकास का जो क्रम होता है वो समान होता है। चाहे बच्चा कहीं भी जन्म ले, इंडिया में जन्म ले, साउथ अफ्रीका में जन्म ले, कनाडा में जन्म ले, सऊदी अरब में जन्म ले, लेकिन उसका विकास का क्रम क्या है? वो समान रहेगा। जैसे में क्या समान रहेगा? मान लीजिए शुरुआत में बच्चा जन्म लेता है, वो धीरे धीरे पहले बैठना चालू करता है, फिर उसके बाद घुड़कता है वो, फिर धीरे धीरे लड़खड़ा के खड़ा होना चालू होता है, फिर क्या होता है? धीरे धीरे दौड़ता है, फिर वो भागना स्टार्ट करता है। तो बैठने से लेकर भागने तक की प्रक्रिया क्या है? ये क्रम बंधा हुआ है। और बच्चा कहीं भी जन्म ले, भारत में ले, पाकिस्तान में ले, चाइना में ले, लेकिन ये बच्चों का जो जन्म लेने का क्रिया एक समान पैटर्न है, वो सभी जगह बच्चों में समान रहेगा, घुड़कने से लेकर दौड़ने और भागने तक। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। किसी बच्चों में विकास का गति क्या है? तेज है, तो किसी में कम है। हर एक बच्चा स्पेशल है। बच्चे का इस विकास का तरीका जो है वो तो सही है, सबका एक जैसा होगा, लेकिन हर एक बच्चा में कितना तेज़ी से विकास हो रहा है यह अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख जाता है, कोई बच्चा लेट से बोलता है, किसी बच्चा में निर्णय लेने की कुछ क्षमता, आईक्यू जो है वो ज़्यादा रहता है, किसी में कम रहता है। कोई बच्चा बहुत जल्दी चलना सीख जाता है, कोई बच्चा बहुत देर से चलता है। तो हर एक बच्चे का डेवलपमेंट का पैटर्न जो है सेम है, एक जैसा है, लेकिन किस गति से वो आगे बढ़ रहा है ये अलग अलग होता है। किस गति से वो आगे बढ़ रहा है, ये बढ़ने का तरीका जो है क्या है? अलग है। जैसे में कि आपने देखा, कोई 2 साल में बोल रहा है तो कोई 1.5 साल में ही बोलने लगता है। तो आपने समझ गया प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअली, हर एक व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। हर एक बच्चा में जो भिन्नता है व्यक्तिगत, वो पर्सनल है, वो अलग अलग है। कोई 2 साल में तो कोई 3 साल में बोलना सीख जाता है। आइए देखते हैं उसके बाद, प्रिंसिपल ऑफ
प्रिडिक्टिबिलिटी, पूर्वानुमान का सिद्धांत। जैसे ये सिद्धांत कहता है कि किसी बच्चे में आप बच्चे को देख के जो है अनुमान लगा सकते हैं कि ये बच्चे का भविष्य कैसा होगा। किसी बच्चे को देख के कहते हैं ये चल के आगे जो है ना चोर या डकैत बनेगा। किसी बच्चे को कहते हैं कि नहीं ये चल के लगता है आगे सिंगर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा। तो हम बच्चों को देख के उसके हाव भाव विचार जो भी है देख के हम पहले पूर्वानुमान लगा सकते हैं, यानी बच्चों का भविष्य बता सकते हैं उसके बिहेवियर से, वो कितना डेवलप किया है वो देख के। अब आइए नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस, एकीकरण का सिद्धांत। मान लीजिए कोई बालक, एकीकरण का सिद्धांत यहाँ पर क्या कह रहा है, एकीकरण मतलब कोई भी काम, एक काम है उसको बहुत सारा चीज़ मिलके कर रहा है। जैसे में क्या होगा, मान लीजिए कोई बालक जो है गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाते समय क्या होता है उसका पैर एक्सीलेटर पे रहता है, एक पैर ब्रेक पे रहता है, हैंडल से क्या है स्टीयरिंग हम घुमाते रहते हैं, फ़ोन आ गया है मोबाइल से बात भी कर रहे हैं, और दिमाग में ये भी है कि लेफ़्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, वहाँ रुकना है, बात भी कर रहे हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा दोनों पैर, हाथ, दिमाग, आँख, यानी बहुत सारी चीज़ें जो है ना एक काम करने के लिए बहुत सारा चीज़ मिल के कर रहा है, इसी को कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लेता है तो शुरुआत में लड़खड़ाते हुए बॉल पकड़ता है, फिर क्या है धीरे धीरे वो किसी कपड़ा को नीचों कस के पकड़ना सीख जाता है, धीरे धीरे वो पेंसिल पकड़ना चालू करता है, धीरे धीरे वो कलम पकड़ना चालू करता है, धीरे धीरे वो पढ़ाई करने लगता है। तो क्या है उसमें, शुरुआत में उसको कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन अब धीरे धीरे उसको नॉलेज हो रहा है, देख के सीख रहा है, या अपने आप भी कुछ चीज़ें आती है वो भी सीख रहा है। वो क्या है, एक सामान्य से विशिष्टता की ओर जा रहा है। फर्स्ट क्लास में गया, सेकेंड क्लास में गया, ग्रेजुएशन किया, नौकरी लिया। शुरुआत में हम सामान्य थे लेकिन हम धीरे धीरे विशिष्ट बन रहे थे, इसी को कहते हैं विशिष्टता का सिद्धांत। अब आगे आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास का दिशा क्या है, इसमें दो टाइप होता है, पहले में सिफेलोकोडल और दूसरा में प्रॉक्सीमोडिस्टल और पहला है सिफेलोकोडल। और इसको सिफेलोकोडल को हिंदी में बोलते हैं मस्तकाधोमुखी। ये क्या होती है, विकास की दिशा क्या होती है। मान लीजिए कोई भी बच्चों का विकास का दिशा जो है ना, मान लीजिए जैसे ये बच्चा है, विकास का दिशा जो है कोई भी बच्चा, उसका मस्तक भारी रहता है, पहले वो मस्तक को बैलेंस करना सीखता है, फिर धीरे धीरे गर्दन बैलेंस होती है, फिर उसका शरीर लड़खड़ाता है, फिर शरीर को ठीक करता है, फिर उसका पैर धीरे धीरे लड़खड़ाता है, फिर वो पैर को बैलेंस बनाता है। पहले जो भी बच्चा जैसे जो जन्म लिया उसका देखेंगे, यदि उसको बैठा दिए तो मुंडी इस तरह से लुढ़कने लगता है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, मुंडी को वो सीधा करेगा, फिर उसको बैठाइएगा तो फिर वो गिर जाएगा, कमर में उसका बैलेंस नहीं रहता है। धीरे धीरे समय के अनुसार फिर वो कमर को बैलेंस करता है, जब कमर बैलेंस होने लगेगा तो वो बैठने लगेगा, फिर वो धीरे धीरे किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा होने की कोशिश करता है, खड़ा होने लग जाता है जब वो, तो उसके बाद वो फिर धीरे धीरे लड़खड़ा के पैदल चलना स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे वो पैदल स्टार्ट करना है। तो अभी आपने क्या देखा, विकास का क्रम मस्तक से स्टार्ट हुआ था और पैर पे जाके खत्म हुआ। तो वही सिफेलोकोडल कहता है मस्तकाधोमुखी, सबसे पहले मेरा बैलेंस कहाँ पे बनता है, मस्तक पे बनता है, धीरे धीरे वो नीचे की डायरेक्शन में जाता है, इस तरह से नीचे की तरफ जाता है, मस्तक ये मेरा रहा, फिर नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। तो विकास की क्रम क्या है, मस्तक से पैर की तरफ, सर से एड़ी की तरफ। और दूसरा आइए देखते हैं प्रॉक्सीमोडिस्टल, समीप दुराभिमुख। ये क्या है, तो बच्चा का जो है ना सबसे पहले क्या होता है, हृदय बनता है, सबसे पहले हृदय बनता है, बच्चा का सबसे पहले क्या होता है, हृदय बनता है। हृदय कहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है। तो हृदय से, सेंटर से
इस तरह से, सेंटर से मतलब सेंटर से बाहर की ओर, सेंटर से बाहर की ओर। प्रॉक्सिमोडिस्टल जो है सेंटर से बाहर की ओर, सेंटर से बाहर की दिशा की तरफ इसका विकास होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट, वर्तालुकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत हमारा कहता है कि विकास जो है कैसा होता है, लीनियर होता है या स्पाइरल, लीनियर होता है या स्पाइरल। तो क्या आप बता सकते हैं विकास कैसा होता है? लीनियर। लीनियर मतलब क्या है? रेखीय, एक दिशा में विकास चलते रहता है। तो क्या वास्तविक में ऐसा होता है? विकास कभी एक दिशा में नहीं चलता है। कभी सर्दी खांसी हो गया, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी घर का टेंशन हो गया, तो इसमें क्या है, विकास का गति जो है धीमा हो जाता है। तो जब भी ये विकास है हमेशा लीनियर नहीं, वो स्पाइरल चलते रहता है। वो क्या चलेगा? स्पाइरल चलेगा। आगे आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। यह क्या? शरीर आपका स्वस्थ होता है तो क्या होता है? आपका मन भी स्वस्थ होता है। शरीर आपका स्वस्थ होता है तो आपका मन भी स्वस्थ होता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका दिमाग भी तेज़ी से काम करेगा, मगर आप यदि बीमार हैं तो आपका शरीर ठीक से काम नहीं करेगा। ये विकास का चरण जो होता है, ये डेवलपमेंट का 4 चरण होता है। PSEC, PSEC, P मतलब फिजिकल, S मतलब सोशल, E इमोशनल और C कॉग्निटिव। शरीर, समाज, संवेग और संज्ञान, ये क्या है? चारों आपस में मिल के काम करता है। ये चारों आपस में मिल के काम करता है। ये सिद्धांत कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। ये चारों आपस में मिल के काम करेगा। एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन निवास करता है। यदि हम बीमार हैं तो मेरा शरीर ठीक से काम नहीं करेगा, मन भी काम नहीं करेगा, कोई काम करने में मन नहीं लगेगा। तो आइए आपने देख लिया ये 10